Hello everyone, welcome back in our YouTube channel MedicoX and first of all thanks for clicking on this video. So इस वीडियो के थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि about which topic we are going to discuss today. Okay. So कुछ दिनों पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया था जिसमें मैंने ये पूछा था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फिजिकल नोट्स को प्रीफर करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए डिजिटल नोट्स जैसे कि PDF वगैरह या कोई अदर फाइल जो होता है पावर पॉइंट वगैरह उसको प्रीफर करते हैं. सो मोस्ट ऑफ यू वर इन द फेवर ऑफ फिजिकल नोट्स. तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं डिजिटल नोट्स के बारे में. एंड द पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो इज़ नॉट टू चेंज योर माइंडसेट अबाउट फिजिकल नोट्स और डिजिटल नोट्स, बट आई विल बी ट्राइंग टू फील सम पॉजिटिविटी टुवर्ड्स डिजिटल नोट्स इनटू योर माइंड. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गिव इन द आंसर ऑफ माई वन क्वेश्चन. If I ask the same question from you, that whether you guys will like physical notes or digital notes, which is created by your own, then which will be preferred by you? So in this video, I am trying to explain the different advantages and disadvantages of creating a digital notes or a physical notes. Okay, so let me introduce myself. Currently, you are on a channel named MedicoX. So I am Dev, the founder of this channel, and I am a third year MBBS student from Government Medical College, Jagdalpur, Chhattisgarh. So let's dive into the topic and let's discuss what are the different advantages and disadvantages of creating physical notes as well as digital notes. Okay. So the discussion will be based on what I feel and what I have experienced. So start करते हैं उस चीज़ के एडवांटेज के बारे में जिसके फेवर में मैं भी हूँ. डिजिटल नोट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आइदर यू कैन यूज़ लैपटॉप और यू कैन यूज़ अ टैबलेट, एंड देयर आर सेवरल सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड ऑन द लैपटॉप एज वेल एज ऑन द टैबलेट फॉर क्रिएटिंग डिजिटल notes. So how to create digital notes using several softwares, it will be discussed later. So digital note बनाने के सबसे बड़े फ़ायदे ये होते हैं कि digital note आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बस आपके पास equipments होने चाहिए. ओके, so digital notes बनाना कैसे, मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा easy है. Like as being a medical student, there are several diagrams that we have to draw and that we have to understand. Like जब आप फिजिकल नोट्स बना रहे होंगे तब आप उन डायग्राम्स को बनाना इट्स नॉट दैट ईजी, बट द सेम थिंग दैट इज़ पॉसिबल विथ डिजिटल नोट्स. जब आप डिजिटल नोट्स बनाओगे देन यू कैन सर्च दैट इमेज फ्रॉम द गूगल. देयर आर लॉट्स ऑफ इमेज, कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंड. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू कॉपी दैट डायग्राम और दैट पिक्चर फ्रॉम द गूगल एंड जस्ट प्लेस इट ओवर द नोट्स. सो इसका सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज तो ये था. दूसरा चीज़ ये कि अगर आपके पास एक पेन टैब है, अगर आपके पास एक टैबलेट है जिसमें आपको पेन भी दिया जाता है, सो यू कैन राइट ओवर द डायग्राम आल्सो. आप डायग्राम को मार्क कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं वेरी इजीली, और उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स होते हैं. जस्ट एग्जांपल कि जैसे एनाटॉमी में आप कोई बोन पढ़ रहे हैं, उस बोन से रिलेटेड जितने भी मसल अटैचमेंट है वो पढ़ रहे हैं, तो उस मसल अटैचमेंट के साथ ही साथ आप वहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि विच नर्व इज सप्लाइंग दैट मसल. कहने का मतलब ये है कि आप उस नोट को क्रिएट करने के टाइम में कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं और उस इमेज के ऊपर लिख भी सकते हैं. ओके, सो अनदर एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल नोट्स इज शेयरिंग. The major advantage, this is the major advantage. How? Like after creating a digital notes, definitely you can export it in the form of PDF, which is universally accepted as a notes. So when your friend comes and asks you to take your notes, then you will be thinking मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. But when you will have a digital notes, the soft copy of that digital notes, then सीधा क्या करोगे, उसका एक कॉपी करोगे और दूसरे को दे दोगे. मतलब सीधा से ये कि फाइल शेयरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है और बहुत ज़्यादा क्विक हो जाएगा डिजिटल नोट्स होने के कारण. अगर यहीं के इसी के जगह पे हमारे पास फिजिकल नोट्स हो तो आप उस नोट्स को क्रिएट करो, पहले बनाओ, देन यू गिव टू अनदर पर्सन, तो उस टाइम वो आपके पास नहीं रहेगा. बट एट द सेम टाइम डिजिटल नोट्स कैन बी यूज्ड बाई थाउजेंड ऑफ पीपल्स, मतलब बहुत सारे लोग एक सब उसको यूज़ कर सकते हैं ना. सो इसके अलावा एक और मेजर एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास एक टैबलेट है, एक फ़ोन है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो डिजिटल नोट्स को पढ़ने में. अगर आप उस नोट्स को PDF में एक्सपोर्ट कर लिए हो, सो यू कैन यूज़ एनीवेयर बिकॉज दैट सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर नोट्स विल ऑलवेज बी विथ यू जस्ट इन अ सिंगल कॉर्नर ऑफ योर मेमोरी ऑफ अ फोन. Apart from this, the another major advantage of creating digital notes, what I experienced, is collaborating. Like when you created a digital notes, it is easy to share with another, and it is also easy to collaborate. Let me give an example. The pathology, which is the subject of second year MBBS. So there are several books for pathology. So if you studied the Robbins and you created digital notes which is associated or which is the derivation of Robbins.
if your friend studied Ramdas Nayak or if your friend studied Harsh Mohan, so there may be some difference into the concept, into the examples on the similar topic. So आपने रॉबिन्स को पढ़ करके उसे नोट्स बनाया, then you shared it with your friends who is reading हर्ष मोहन, तो उन्होंने इस नोट्स को ही एडिट करके वहाँ पे हर्ष मोहन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे उन्हें लिख दी। मतलब एक नोट्स जिसमें आप रॉबिन्स को भी कंसिडर कर लिए और हर्ष मोहन को भी कंसिडर कर लिए, एक ही नोट्स को कोलैबोरेट करके, जबकि वो नोट्स एक ही टाइम पे आप दोनों के साथ रहेगा। सो दिस इज मेजर एडवांटेज ऑल्सो। सो द अनदर एडवांटेज ऑफ टेकिंग डिजिटल नोट्स इज सिंकिंग। सो इफ आई एम यूजिंग माई लैपटॉप फॉर क्रिएटिंग द डिजिटल नोट्स, देन इट विल बी सिंकिंग ऑन माई अकाउंट. So through the similar account I can access that note from my phone, from my tablet also. मतलब मेरा लैपटॉप अगर घर पे है मेरे, जिसमें मैंने नोट्स यूज़ किया है, नोट्स बनाया हुआ है, बट बाहर हूँ मैं कहीं जिसमें मेरे पास केवल फ़ोन है, देन द नोट्स आर सिंकिंग। लाइक जो भी नोट्स मैंने लैपटॉप पे बनाया है वो रियल टाइम पे आपके फ़ोन पे और आपके टैबलेट पे भी सिंक होते रहेंगे। डेफिनेटली यू विल नीड वाईफाई कनेक्शन फॉर दिस पर्पज़। ओके, अब बात करते हैं डिजिटल नोट्स को लेकर के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो डिसएडवांटेज के अंदर में कंसिडर की जा सकती हैं। सबसे पहला चीज़ रिवीजन। लाइक कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं, सो वी नीड टू रिवाइज इट फ्रिक्वेंटली, लेकिन जब हम डिजिटल नोट्स बनाते हैं देन वी आर नॉट एबल टू रिवाइज इट फ्रिक्वेंटली, बट इट इज़ ओनली आवर लिमिटेशन। अगर हम आदत बनाएं तो धीरे धीरे ये पॉसिबल है। अनदर थिंग इज़ स्ट्रेन ऑन आइज़ यूजिंग डिजिटल स्क्रीन। जब ब्राइटफुल स्क्रीन का यूज़ करते हैं तो आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है, इसका भी सोल्यूशन है। एवरी डिवाइस हैज़ रीडिंग मोड, आई प्रोटेक्शन मोड। Okay, so there is only disadvantage in our limitation. So just what you need to do is explore yourself. Because digital notes create करने से आपकी creativity भी enhance होती है. So for the purpose of creating digital notes, you can use a tablet or a laptop. Here I will be demonstrating how to create a digital note using this iPad and this laptop by the using of several software like OneNote, GoodNotes, Evernote. So here I will be using OneNote. How to create digital notes in OneNote. So let's move into the screen of tablet and laptop. So let me demonstrate how to create digital notes using a laptop. So here I am using OneNote, which is a software provided with MS Office. Let's explore it. So for the purpose of creating digital notes in the laptop, we need a pen tablet. Here I am using One tablet. This pen tablet provides you a facility to write over the screen using a pen and a tablet. So this is the OneNote 2016. Here we have the book Anatomy, several notebooks you can add. Then another sections like this is upper limb anatomy. This is the section created by me, and these are the different pages that you can create here. So here we have a empathy page, and I will be writing something on this page like please subscribe the Medico X. So using this pen tablet you can write here, and also you can change the colors of pencil, or you can also use highlighters. And the most important thing that I was talking about is like adding some image. Like from Google you have searched the anything, like here I am searching musculoskeletal system, and this image is likely to be added in my notes. So what I will do is just copy this photo and I will paste over my notes wherever I need to be paste this photo. Here I have created a channel on Telegram named as Medico X Family. You can join, the link is given in the description box. Here I upload several notes like this. I am going to upload these notes here with the topic subject anatomy. Now let's jump into the tablet and see how we use and create digital notes using a tablet. So for the purpose of creating digital notes, you can also use this tablet. So here I am using an iPad. The app which will be preferred for creating digital notes will be OneNote in this too. Here I have created a page like Medico X, and the similar thing that I will write. Do not forget to subscribe our YouTube channel Medico X. Here we are uploading several things like our another concepts, another playlist of 1-minute concept is also on the way. See you soon in the next video. Till then, stay tuned and enjoy this short clip which is created by me. Thank you.